देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा। जैसा मैंने कल भी कहा था, इस 45 दिन के महाकुंभ के समय 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनने के लिए आएंगे। मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि कुंभ के इस अवसर पर भारत के विराट रूप का दर्शन करने के लिए हम सब कुंभ के सहभागी हों। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे इस बार दिव्य भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ के साथ साथ साफ सुथरा कुंभ ऐसा हो, इसकी संकल्पना दी है। और उसी के अनुक्रम में हमने वहां आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए, जिनके रखरखाव और सफाई के लिए भी 4.5 लाख लोग नियुक्त किए गए। वहाँ कुंभ में आने वाले लोगों को एक दिव्य अनुभव प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्राण और प्रण के संकल्प से नियत होकर के कुंभ को एक अविस्मरणीय, विश्व के लिए अकल्पनीय आयोजन बनाने के लिए जुटे। सर 550 से ज्यादा लोगों की जनसुनवाई आपने की है। 550 से ज्यादा लोग आए थे आज सुबह। इतने लोगों की जनसुनवाई की क्या चल? है कि आप जब थे तब तक था, उसके बाद में उतने ही अभी और भी हैं, अभी चलेंगे तो उतने और भी होगा। देखिए, जोधपुर के लोगों से जुड़े हुए विषय, और क्योंकि पिछले 1 साल से स्थानांतरण पर रोक थी और नए स्थानांतरण पर रोक हटी है, बहुत सारे विषयों को लेकर के जब भी मैं जोधपुर आता हूँ तो लोगों से इसी तरह से मिलना होता है। मेरे लिए ये लोगों की समस्याओं का समाधान, उनके निराकरण की प्रसन्नता का विषय तो होता ही, उनके जीवन में खुशी ला सके इसके विषय का साथ साथ लोगों से मिलने का और प्राथमिक स्तर पर जमीन से जुड़ा हुआ फीडबैक उनसे प्राप्त करने का अवसर भी होता है। उसी के आधार पर मैंने आज संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के सारे टीम को और एम्स की टीम को, दोनों को बिठा कर एम्स के मार्गदर्शन और सक्रिय सहयोग से हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो सके, इसके लिए आज एक वार्ता सफलता के साथ में पूरी कराई है। शीघ्रता के साथ में एम्स के साथ साथ में एसएन मेडिकल कॉलेज में भी किडनी ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया जो है वो नियमित रूप से चलेगी। पहले प्रारंभ किया था, लेकिन डॉक्टर्स जयपुर से आते हैं, साल में 1 या 2 बार ही वो कर पाते थे। नियमित इंतराल पर निर्मित रूप से चले। इसके अतिरिक्त जो है एमडीएम अस्पताल में महिला एवं प्रसूति रोग विभाग के पास में कॉटेज वार्ड की सुविधा नहीं है। उमेद हॉस्पिटल में बहुत सारे कॉटेज ऐतिहासिक रूप से बने हुए, लेकिन एमडीएम में सुविधा न होने के कारण से हमारी सद्य प्रसूता माताओं को निश्चित रूप से उसके कारण से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सीएसआर में कुछ पैसा मैंने एकत्रित किया है और आज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ में वहाँ 20 जो है कॉटेज वार्ड बन सके, उसकी भी आज हमने रूपरेखा को तय किया है। एम्स में आने वाले समय में नया विस्तार के लिए नई फैकल्टीज़ को के पद बढ़ाए जाएँ और उसके साथ साथ में जोधपुर में कैंसर का एक हब बने, कैंसर ट्रीटमेंट का हब बने, इसको लेकर के भी आज एक रूपरेखा तय की। एम्स जोधपुर अस्पताल में 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ एक जो मरीजों और रिश्तेदारों के लिए
एक आवास गृह की सुविधा बनाई जाए, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से जोधपुर एम्स में लोग इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनके पास में आवास का बड़ा संकट होता है। और ऐसे मरीज जिसको एक बार डिस्चार्ज करने के बाद 4, 5, 6 दिन बाद में वापस दिखाना है, वो अगर गांव जाकर के वापस आता है उसे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए मैंने डी-मार्ट के दमानी साहब से अनुरोध किया था। एम्स परिसर में जमीन लेकर के 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ एक भवन बनाने की रूपरेखा भी आज हुई थी। जो अभी मेले का उद्घाटन होने वाला है, जो अभी भूमि पूजन हुआ और जल्दी जो मेला लगेगा, और हर साल जो राजस्थान में मेला लगता है, और इस बार अभी ये हम सभी जो भी उद्योग है, लघु उद्योग है, उन सबके लिए बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी आज ही के दिन उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें भी ग्रामीणों में कुछ रोजगार की चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं, और महिलाओं को स्पेशली रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो उन सबके लिए मेले में स्टॉल्स लगाना, अपने सामान जो घर में वो बनाते हैं वो बेचना, उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में है। तो हम सब के लिए भी, और देश यहाँ के राजस्थान और जोधपुर वासियों के लिए भी है कि नई नई चीजें जो घरों में बन रही है, जो शुद्ध है, वो हमें मिलेगी और वहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। तो हम सब के लिए ये जो उत्सव है, लघु उद्योग भारती की तरफ से जो ये मेला लगाया जा रहा है, तो सबके लिए जो रोजगार है उनके लिए भी, और जो यहाँ पर देखने के लिए बच्चे और सब लोग आएंगे उनके लिए भी बहुत ही सीखने योग्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की पहचान बना हुआ ये पश्चिमी राजस्थान उद्योग और शिल्प मेला हमारे जोधपुर में मनाया जा रहा है, और इस बार इसे मनाने का अवसर लघु उद्योग भारती को मिला है। सरकार, प्रशासन और समाज के मिलकर करने वाला यह एक अनूठा मेला है। इसके अंदर उद्योगों के लिए, व्यवसाय के लिए और कई तरह के मनोरंजन, सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का समावेश किया जाता है, और मेले के अंदर आकर्षण बनाने के लिए कई प्रकार के विशेष प्रयोग किए गए हैं। मुख्य रूप से इसमें 30 फीट की आदम कद की वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। हिमालय के ऊपर शिव भगवान के स्वरूप को भी इस मेले में लोगों के देखने के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त भेंट द्वारिका जो समुद्र के अंदर समाहित है, उसका भी यहाँ पर विशेष कार्यक्रम रखा है, जिसको देखने में 7-8 मिनट लगेंगे, और 15,000 स्क्वायर फीट स्थान के ऊपर वह बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस मेले के अंदर लाखों लोग, उद्यमी, व्यवसायी, गृहिणियां, बच्चे, सबके आकर्षण के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जोधपुर एवं आसपास के पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों के नागरिकों से आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक इस मेले में आकर मनोरंजन प्राप्त करें, अपना ज्ञानवर्धन करें। यही आह्वान करके